नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कुमार खजूरिया बड़े लंबे अरसे से आपके साथ हिंदी पोइट्री पर और खिड़की खोलने पर कोई कविताएं जो हैं वो मैंने नहीं दी। तो कुछ तो इंटरनेट बाधित रहता था, कुछ अपनी व्यस्तताएं। खैर, ये सब तो चलता रहेगा। आज विश्व कविता दिवस है। तो आज के कवियों के लिए तो हमेशा जीवन दुनिया जो है वो कवितामयी होती है। पर आज का दिन जो है वो विश्व कविता के रूप में जाना जाता है। तो आज आपको मैं जम्मू कश्मीर के 3 कवियों की एक एक कविता सुनाऊंगा। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। तो पहली कविता जो सुनाने जा रहा हूं मनोज शर्मा जी की कविता है। हाल ही में लिखी गई कविता है, मुझे लगता है उनकी फेसबुक बाल से ली हुई है। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आप सुनेंगे, पसंद करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ और कमेंट भी करेंगे। तो विश्व कविता दिवस की बधाई स्वीकार करें और सुने कविता। समय का प्रहरी कविता का नाम है। समय का प्रहरी। सुबह का आलाप हूं, वह मुस्कुराहट हूं जो भीख मांगते बच्चों से कभी की छिन चुकी है। वह खिलौना जिसे भुला दिया गया है, ऐसा रिश्ता जो अब केवल सपनों में आता है। बेटे के आंसू पोंछती पिता की हथेली हूं, दोस्त की नाराजगी के बाद की जफ्फी भी तो हूं। बिटिया के उनींदे में नींद भरी लोरी हूं, घास पर खिला भूरा फूल हूं। एक रस और दोहराव भरे समय में प्रहरी हूं। उम्र का पहला लिया गया चुंबन हूं, कामगार की पहली उम्मीद। हवा में लहराया कोई खत, अगरबत्ती की सुगंध सा हूं। मैं उमंगों का ईश्वर हूं। ऐसा ग्रंथ जिसे जितना पढ़ोगे खुलता जाएगा, काल के भाल पे सजा सूरज हूं साथी। मनोज शर्मा की ये कविता आपने सुनी। अब अगली कविता जो है वो कृष्ण कुमार शर्मा जी की कविता है। कृष्ण कुमार शर्मा जी बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं और कम लिखते हैं, पर इनकी अभिव्यक्ति का एक अलग अंदाज है और मन को छूना इनकी कविता की ताकत है और कई सवालों को खड़े कर जाना, समय की त्रासदी को अभिव्यक्त कर जाना, यह कृष्ण कुमार शर्मा जी की कविताओं का कमाल है। तो उम्मीद है, हाल ही में उन्होंने कविता लिखी है, बहुत सच्ची कविता है। तो उनकी फेसबुक से ही ये कविता ली गई है। तो भाई जी को प्रणाम और उनकी कविता प्रस्तुत कर रहा हूं, आप लोगों को पसंद आएगी। कविता का नाम है हां मैं हकलाता हूं। बात करते करते अक्सर एक ही शब्द पर अटक जाता हूं मैं। तमाम अभ्यास होमवर्क के बाद भी रुक जाता हूं किसी न किसी शब्द पर। कभी करता हूं गला दुरुस्त, भींचता हूं मुट्ठियां, मारता हूं माथे पर हाथ, फिर भी मेरे गले में फंसे रह जाते हैं कुछ शब्द। ठीक पहचाना आपने, हकलाता हूं मैं।
कितने ऐसे सवाल जो मैं पूछना चाहता था नहीं पूछ पाया। ऐसी नौकरियों के लिए नहीं कर पाया आवेदन जिनके लिए जरूरत थी कड़क रोबदार आवाज में बिना रुके बोलने की। बचपन से ही गांव के लोग बोलते थे थत्था हूं मैं। समाज के लिए कितना श्रापित होता है थत्था। मुझे यह पता तब चला जब मेरे बेटे ने शुरू किया ही था बोलना, और मेरे पिता यह जानने के लिए बेचैन थे कहीं उनका पोता भी तो उनके बेटे की तरह नहीं हकलाता। स्कूल में, कॉलेज में, चौपाल पर, ऑफिस में, इस जगह उस जगह, सामने, पीठ पीछे कितनों ने हंसा है मुझ पर। कितने ही अभिनेताओं, पटकथाकारों, निर्माताओं ने हंसने हंसाने के लिए बनाया मेरे हकलाने को अपना माध्यम। किस किस ने उड़ाया मेरा मजाक, कौन कौन हंसा मुझ पर, किस किस ने पिघलाया मेरा आत्मविश्वास, मुझे नहीं याद। मैंने याद भी नहीं रखा। सिवाय इसके, इस दुनिया में हर कोई हकलाता है। कोई मेरी तरह ना चाहते हुए भी अपनी जुबान से तो कोई आत्मसमर्पण कर अपने घुटनों से, रीढ़ से, दिमाग से। धन्यवाद। कृष्ण कुमार शर्मा की यह कविता आपने सुनी। बहुत ही मार्मिक कविता है और इसे कृष्ण भाई ही लिख सकते थे। अब आपको अपनी कविता सुनाने जा रहा हूं जो बहुत समय पहले लिखी थी। कविता का नाम पिता के खेत है। तो सुने। पिता सुनाते हैं खेत की कथा। कहते हैं वहां बस पत्थर, कंकर, कंटीली झाड़ियां थी जहां आज लहलहाते खेत हैं। पिता सुनाते हैं दो बैलों, काला गोरा की कथा और अपना मिट्टी से रिश्ता। तब ट्रैक्टर नहीं थे, मशीनें नहीं थीं, थे केवल हाथ। हाथों का रिश्ता था बैल, मिट्टी और बीज से। पिता सुनाते हैं अतीत, वर्तमान को बल मिलता है। मैं जोतता हूं खेत, पढ़ता हूं खेत, लिखता हूं खेत। खेत से मेरे रिश्ते को देख पिता को बल मिलता है। पिता इन दिनों उदास हैं। पिता इन दिनों उदास हैं। कहते हैं हाथ का खेत से रिश्ता वही है। बीज, मिट्टी, बैल और सपने वही हैं। पता नहीं फिर क्यों बिक रहे हैं पिता के खेत। क्यों बिक रहे हैं पिता के खेत। कविता आज से 10 साल पहले लिखी गई है। उम्मीद है मनोज शर्मा जी की, कृष्ण कुमार शर्मा जी की और मेरी यानी नरेश कुमार खजूरिया की ये कविता आपको पसंद आई होगी। और अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो कृपया जरूर शेयर करना, कमेंट करना, अपनी राय देना, ताकि हमारा हौसला बना रहे और हमें प्रेरणा मिलती रहे कि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही कोई ना कोई कविता लेके आते रहें। इसी तरह से आज मैंने पहला प्रयास ऐसा किया विश्व कविता दिवस पर कि 3 कवियों को इकट्ठा जो है वो पढ़ा, एक एक कविता उनकी पढ़ी। मनोज शर्मा जी की कविता आपने जो सुनी कि समय का प्रहरी हूं, और कृष्ण कुमार शर्मा की मैं हकलाता हूं, और मेरी कविता थी पिता के खेत, जो कि आज से 10 साल पहले लिखी गई कविता है। तो ठीक है, इसी के साथ सभी कविता प्रेमियों को, कविता के पाठकों को, कवियों को और इस पूरी दुनिया को
विश्व कविता की बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है कविता के दिन बने रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।